हाय एवरीवन। नोड.जेएस के इस पार्ट में हम लोग सेशन के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे समझेंगे सेशन होता क्या है, कैसे इसको गेट एंड सेट कर सकते हैं, सेशन और कुकीज़ के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और इस पार्ट के अंदर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो पूरे पार्ट को ध्यान से देखना। अब एक बार के लिए हम लोग पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सेशन होते क्या हैं, इस चीज़ को समझेंगे। देन सेशन को यूज़ करने के लिए हमें एक npm पैकेज का यूज़ करना पड़ता है, उसको इंस्टॉल करेंगे, सेशन को सेट करवा के देखेंगे, चेक करेंगे कि आपका सेशन प्रॉपरली स्टोर हुआ है यानी कि सेट हुआ है कि नहीं हुआ। देन जो डाटा सेशन में स्टोर होगा उसको यूआई के ऊपर डिस्प्ले भी करवाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं कि सेशन ये बेसिकली होता क्या है। देखो, जैसे हम लोग कुकीज़ का यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करवाने के लिए, वैसे ही सेशन का भी यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करवाने के लिए। अब यहाँ पे मेजर डिफरेंस ये है कि कुकीज़ का डाटा आपके ब्राउज़र में यानी कि क्लाइंट साइड पे स्टोर होता है, और जो सेशन है उसका डाटा सर्वर पे स्टोर होता है। अब आपके पास एक और क्वेश्चन आ सकता है कि यार जो डाटा है वो कहीं पर भी स्टोर करवा लो, ब्राउज़र पे करवा लो, कुकीज़ में करवा लो, तो अलग से सेशन क्यों पड़ रहे हैं, क्यों हमें सर्वर में स्टोर करवाना है। देखो, अगर आपके पास कुछ सेंसिटिव डाटा है जो आपको लगता है कि चोरी हो गया तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको वो सर्वर पे स्टोर करवाना चाहिए, वहाँ पे ज़्यादा सिक्योर होता है। बट अगर आपका कुछ ऐसा डाटा है जो सेंसिटिव नहीं है, कुछ बहुत ही बेसिक सा डाटा है, तो वो आपको डेफिनेटली कुकीज़ के अंदर या फिर ब्राउज़र के अंदर ही स्टोर करवाना चाहिए। नाउ एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यार मान लो 1000 यूज़र हैं, सब ने सेशन स्टोर करवा दिया सर्वर के ऊपर। अब सर्वर आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि कौन से यूजर का कौन सा डाटा था, बिकॉज वहां तो बहुत सारा डाटा स्टोर हो गया ना। नाउ इस केस के अंदर अगेन कुकीज ही काम आती हैं। जब भी आप लोग सर्वर पे कोई डाटा को स्टोर करते हो तो एक कुकी जनरेट होती है, वो कुकी एक सीक्रेट की रखती है, और जब भी आप लोग सर्वर से अगेन डाटा को एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो उस कुकी से आपका सर्वर पहचान लेता है कि कौन सा डाटा कौन से वाले यूजर का था, राइट। और ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कुकीज के अंदर एक सीक्रेट की स्टोर होती है एंड ऑल राइट। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग ब्राउजर पे चलते हैं और यहां पे लिखते हैं एक्सप्रेस सेशन npm। सो ये वाला पैकेज है ना, ये लोग मोस्टली यूज करते हैं सेशन का यूज करने के लिए नोड.जेएस के अंदर। एंड इसको मैं यहां से कॉपी करूंगा एंड कोड पे जाके इसको मैं यहां पे इंस्टॉल कर लूंगा। सो मैं यहां पे क्लियर करके टर्मिनल को इसको इंस्टॉल कर लेता हूं, राइट। देन आप पैकेज.जेसन के अंदर जाना और आपको यहाँ पे सेशन का वर्जन वगैरह सब कुछ दिख जाएगा कि ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, यहाँ से सेशन को इंपोर्ट करना है। यहाँ पे करोगे इंपोर्ट सेशन फ्रॉम एक्सप्रेस सेशन। नाउ आपको यहाँ पे एक मिडलवेयर यूज़ करना पड़ेगा app.use, और इसके अंदर आप डाल दोगे बेसिकली सेशन इस तरीके से। और इस सेशन के अंदर आप लोग यहाँ से कुछ पैरामीटर भी भेज सकते हो, जैसे कि एक होता है सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब है कि आपकी सीक्रेट की क्या रहेगी। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे सीक्रेट की डाल देता हूँ, बहुत ही सिंपल सी, जैसे कि मैंने एप्पल डाल दिया। और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, मैं आपको यहाँ पे चेक करवा देता हूँ npm पैकेज के ऊपर ही। ताकि आपको भी पता चल जाएगा अच्छा इस तरीके से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे एक सीक्रेट की हो गई। उसके बाद में रिसेव, यानी कि जैसे ही हम लोग रिफ्रेश वगैरह करते हैं तो डाटा को रिसेव करवाना है कि नहीं करवाना। देन उसके बाद में कुकीज़ की ये डाटा सिक्योर रखना है कि नहीं रखना, और कितने टाइम के लिए इसको सिक्योर रखना है नहीं रखना, ये सारी चीज़ें होती हैं, राइट। बिकॉज अब मान लो आप जो ये सेशन है अब 1 मिनट के लिए स्टोर करवाना चाहते हो, 1 घंटे के लिए, 10 दिन के लिए, सारी की सारी सेटिंग्स वगैरह यहीं से ही होती हैं। ऑल राइट, ओके। सो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो सीक्रेट होती है। अगर ये पास कर दोगे तो भी एक बार के लिए आपका काम चल जाएगा। बाकी के पैरामीटर ऑप्शनल हैं, आप पास करना चाहो करो, नहीं करना चाहते मत करो, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमारे पास एक लॉगिन वाला फॉर्म है। अब इस फॉर्म के अंदर हम लोग यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे और इसी को सेशन के अंदर स्टोर करवाएंगे। देन इसी डाटा को सेशन से निकाल के यूआई पे डिस्प्ले भी करवाने वाले हैं। ऑलराइट, तो आपको यहाँ पे इसका आउटपुट भी दिख रहा होगा।
यहाँ पे आप देख पा रहे हो यूजर नेम एंड पासवर्ड, और यहाँ पे लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, राइट। सो मैं इसको सबमिट करने के लिए यहाँ पे एक और राउट बनाऊंगा, बिकॉज एक ही राउट बनाया मैंने लॉगिन वाला, ताकि हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवा पाए, बिकॉज ये थोड़ा ना टाइम टेकिंग होता है HTML की फॉर्म वगैरह वाली चीज़ें बनाना। बाकी चीज़ें तो ईजिली बन जाती हैं, उनमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है अभी टर्मिनल की। सो यहाँ पे पोस्ट मैथड वाला बनाना है, और जो पोस्ट मैथड का राउट रहेगा उसका URL रहने वाला है प्रोफाइल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा app.post, और इसके अंदर मैं यहाँ पे प्रोफाइल बना दूंगा इसका URL, और हमें पता है कि इसके सेकंड कॉल बैक फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स 2 पैरामीटर होते हैं, ऑलराइट। एंड यहाँ पे मैं जो प्रोफाइल वाला एक पेज और बना के उसको डिस्प्ले करवा दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा profile.ejs, ठीक है। एंड यहाँ पे एक HTML वाला बेसिक सा पेज बना देंगे, यहाँ पे एक एंकर टैग बना देंगे, ये होम पे जाएगा, और यहाँ पे कर देंगे गो टू होम पेज और समथिंग, ठीक है। ये पेज बन गया। अब इसको मैं यहाँ पे एंटर करवा लेता हूँ resp डॉट रेंडर, और यहाँ पे प्रोफाइल लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। अनिल सिद्धू डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन करूँगा तो 20 वाले पेज के ऊपर आ गया, प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर, ठीक है। बट जैसे मैं सबमिट करता हूँ ना, तो ये डाटा मेरा सेशन के अंदर स्टोर होना चाहिए। अब इसके लिए मुझे सिंपली करना है रिक्वेस्ट डॉट सेशन, बिकॉज अब हम लोगों ने यहाँ पे सेशन वाला मिडलवेयर यूज़ कर लिया ना, तो सेशन यहाँ पे एक्टिव हो गया। और यहाँ पे सिंपली लिख देंगे हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, इसमें डाटा करवा लेता हूँ मैं, डॉट डाटा, राइट। और इसके अंदर 2 चीज़ें आएंगी, नेम और पासवर्ड, दोनों ही चीज़ें हम लोग स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे चेक करने के लिए एक बार लॉगिन भी करवा लेते हैं कि इसमें कुछ स्टोर हुआ कि नहीं हुआ, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट डाटा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके एक बार फिर से डाटा को सबमिट करूँगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट से भास्कर, और पासवर्ड कर देता हूँ 1 2 3 4। देन मैं यहाँ पे लॉगिन करवाता हूँ। अब ये कह रहा है कि साइज बाय इज़ नॉट डिफाइन, जी क्या मैंने कर दिया यार। अच्छा, यहाँ पे यार रिक्वेस्ट आएगा, राइट, सॉरी। देन हम लोग यहाँ पे आके वापस से इसको रिफ़्रेश कर देंगे, रिफ़्रेश करते हैं। एंड अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो हम लोगों ने console.log करवाया ना सेशन में, नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे प्रॉपरली मिल चुकी हैं। कूल। अब ये हमें डाटा मिल गया सेशन के अंदर से। नाउ हाउ वी आर श्योर कि जो ये डाटा है ये सर्वर पे स्टोर हुआ कि नहीं हुआ। अब इस चीज़ के लिए आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे आना है आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके आपके एप्लीकेशंस में, राइट। देन आपको यहाँ पे जाना है कुकीज़ के अंदर, और यहाँ पे देखो कनेक्ट करके कुकी बनी हुई है, और यहाँ पे कोई तो एक सीक्रेट की है, राइट। जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक सीक्रेट की स्टोर होती है आपकी कुकीज़ के अंदर। ये की बताती है कि आपके सर्वर पे कोई तो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, और इस की के साथ वो डिकोड होगी। बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था, मान लो 100 यूजर्स ने वहाँ पे सर्वर पे डाटा स्टोर करवा दिया। अब कैसे पता चलेगा किस यूज़र का कौन सा डाटा है, तो ये वाली की हमारी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। जैसे ही हम लोग यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे चेक करोगे, देन यहाँ पे देख सकते हो कुकीज़ के अंदर ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे जा चुकी है, ठीक है। नाउ बेसिकली हो क्या रहा है कि हर एक कुकी के साथ में ये वाली जो सीक्रेट की है हमारी चली जा रही है सर्वर के ऊपर, और सर्वर वो आइडेंटिफाई कर रहा है, और वो सर्वर आइडेंटिफाई कर पाएगा कि अच्छा ये वाला डाटा इस यूज़र का था, ये तो सॉर्टेड है। अब ये सर्वर के ऊपर चला गया, तभी तो यहाँ पे कुकी स्टोर हुई है, हम लोग इस चीज़ के लिए भी श्योर हैं। अब इसको UI के ऊपर डिस्प्ले कैसे करवाना है, ये एक अलग चीज़ है। तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, एक और रिक्वेस्ट बना लेते हैं यहाँ पे ऐप डॉट गेट, और यहाँ पे इसका नाम मैं सिंपली कर देता हूँ, रूट पे रख देता हूँ होम के लिए, और यहाँ पे कर देंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर होम पेज, ठीक है। अब होम पेज हमने बनाया नहीं है तो इसको बना लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे करेंगे होम डॉट EJS, और यहाँ पे एक बेसिक से HTML लेंगे, और यहाँ पे कर देते हैं H1 टैग वेलकम यूज़र, वेलकम की टाइप हम लोग ठीक कर लेंगे। एंड अब जैसे ही हम लोग इस वाले लिंक पे क्लिक करेंगे ना, हमारे प्रोफाइल वाले पे, इसको मैं इस तरीके से रूट बना देता हूँ, तो ये वाला पेज भी लोड हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आ गया। अब इसको क्या प्रॉब्लम हुई भाई,
चलना तो चाहिए था। गेट होम रेंडर सेशन में स्टोर है, उसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट डाटा, और यहाँ पे डाटा को निकाल लेंगे रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट डाटा। ठीक है, ये हमारा डाटा सर्वर से आएगा। और आप चाहो तो इसको अगेन यहाँ पे प्रिंट भी करवा सकते हो। मैं लॉग करता हूँ और यहाँ पे डाटा को प्रिंट करवा दूंगा इस तरीके से। तो जैसे अब मैं होम को आके रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप टर्मिनल पे चेक कर पाओगे कि डाटा है वो अनडिफाइंड आ रहा है। लेट मी सी ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है। रिक्वेस्ट डॉट, अच्छा ये ना दोबारा सेट करना पड़ेगा, बिकॉज हम लोगों ने ये 1 मिनट के लिए बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है ना, इसकी टाइमिंग सेट करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे अनिल, और यहाँ पे कुछ डाटा था मैंने स्टोर करवाया। अब मैं होम पेज पे जा रहा हूँ, यहाँ पे आया तो अब आप देख सकते हो कि डाटा मेरे से दूर ही चीज़ें स्टोर हो चुकी हैं। कूल। नेक्स्ट चीज़, जो ये डाटा है इसको यहाँ पे पास कर दो इस तरीके से सेकंड पैरामीटर के अंदर। ठीक है, अब डाटा ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। इसके अंदर नाम और पासवर्ड दोनों ही हैं। देन मैं होम पे जाता हूँ और यहाँ पे यूज़र की जगह पे एक्चुअली यूज़र का नाम डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो इस तरीके से EJS वाली ब्रेसेस लगा के यहाँ पे कर दूँगा नेम। रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पे आके, ओके इक्वल टू में कुछ तो दिक्कत आ रही है। मैंने कुछ प्रॉब्लम करी है यहाँ पे। हाँ, ये इस तरीके से होगा। नाउ इट शुड वर्क। नहीं, ये सही कह रहा है क्योंकि हमने यहाँ से पास करा है डाटा, तो यहाँ पे आना चाहिए डाटा डॉट नेम। अब इसको रिफ़्रेश करेंगे, अब आ गया। वैसे तो पासवर्ड दिखाते नहीं है, बट एक बार के लिए मैं आपको पासवर्ड भी दिखाई देता हूँ। कर देता हूँ यूज़र पासवर्ड इस तरीके से, एंड आपको यहाँ पे पासवर्ड भी आ गया। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे टाइमिंग है ना इस सेशन की, वो 1 मिनट होती है। आपके लिए छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन ये है, आपको खुद से इंटरनेट से सर्च करके बताना है कि इस सेशन की हम लोग टाइमिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। इंटरव्यू क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि सेशन कुकीज़ में डिफरेंस पूछा जा सकता है, सेशन में डाटा कब स्टोर करवाना चाहिए, कुकीज़ में डाटा कब स्टोर करवाना चाहिए, सर्वर आइडेंटिफाई कैसे करता है कि कौन से यूज़र का कौन सा डाटा है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं। थैंक यू सो मच। और जो कोड वगैरह है ना, वो कोड नोट्स वगैरह यहाँ पे thecodingskills.com पे जाओ, देन कोर्सेज़ के ऊपर, और यहाँ पे आपको रिएक्ट, जावास्क्रिप्ट, सारे के सारे कोर्सेज़ यहाँ पे नोट्स के साथ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।